दीजिए कि तेलंगाना में कोविड 2019 के 2 नए मामले सामने आए हैं। लंदन से लौटे 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तेलंगाना में अब तक 16 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में अब तक 4 की मौत हुई है। 195 लोगों में कोविड 2019 का संक्रमण है और 195 लोगों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 49 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी अलर्टनेस रख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जिनमें इन्फेक्शन है 195 की संख्या हो गई है। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि स्टेट में लॉकडाउन किया जा सकता है। 2 नए मामले तेलंगाना में आए हैं। मुंबई में 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत नाजुक है। इसके पहले जयपुर में एक दंपति में कोरोना का सैंपल पॉजिटिव मिला है। दोनों को ही आइसोलेशन में रखा गया है। और जयपुर की जिन दंपति की मैं बात कर रहा हूं, 17 मार्च को स्पेन से दुबई होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद दोनों 18 मार्च को टैक्सी से जयपुर पहुंचे। इनके साथ ही 2 ड्राइवर्स और होटल स्टाफ के 4 लोगों को भी होम आइसोलेशन में रखा गया है। अपडेट यह है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हर जगह ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। और मेरे साथ में मुंबई से लाइव जुड़ी हुई हैं प्रीति सोमपुरा ज्यादा जानकारी के साथ। प्रीति, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 49 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कहा है कि स्टेट में लॉकडाउन किया जा सकता है। ये बड़ा फैसला राज्य सरकार कब तक ले सकती है? देखिए, अभी फिलहाल की बात करें तो मुंबई में कोरोना के जो मरीज है उसमें से 2 लोगों की हालत जो है अभी भी नाजुक बनी है। और अब तक पूरे महाराष्ट्र में 49 लोग जो है वो कोरोना से पीड़ित है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी फैसला नहीं हुआ। कल ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रविवार के दिन जो है जनता कर्फ्यू किया जाएगा, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है जनता कर्फ्यू किया जाएगा। उसके बाद में अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में फिलहाल भी जो है जितने ट्रैफिक है वो इतना ट्रैफिक फिलहाल मुंबई में दिख नहीं रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में हूँ और यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है ज्यादा ट्रैफिक इस वक्त नहीं है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज इसमें भी जो है छुट्टियां दे दी गई है। कई सारे प्राइवेट ऑफिस जो है वो भी जो है उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अपनाया है। इसके अलावा बात करें तो पूरे मुंबई में जो है कस्तूरबा के अलावा जो है 7 हिल हॉस्पिटल और बाकी जगहों पे भी जो है कोरोना के सेंटर और टेस्टिंग सेंटर खोल दिए गए हैं। ठीक है प्रीति, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे और हम चाहेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, आप भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं और आम जितने भी व्यूअर हैं उनके लिए खबरें लेकर के आ रही हैं। आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें और महफूज रखें। प्रीति, आगे हम बढ़ेंगे। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ में आगे भी जुड़ेंगी, लेकिन हम आगे ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन कहां पर है। शहर शहर ग्राउंड रिपोर्ट आपको भी हम दिखाएंगे और अलग अलग शहरों का हाल क्या है। उससे पहले आप ये जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में आने वाले रविवार यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासी जनता कर्फ्यू का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक घर में रहें। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से भी जनता कर्फ्यू का पालन कराने का निर्देश दिया। मोदी ने देश को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि यह एक ऐसा संकट है जिसमें एक देश दूसरे देश की मदद नहीं कर पाता। में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं। आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से ही खरीदारी करें। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाएं, आपके घर ना आ पाएं। ऐसे में उनका वेतन न काटें, पूरी मानवीयता के साथ
संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें, और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाए। सेवा परमो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवासियों के लिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए। साथ प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। आगे बढ़ते हुए बड़ी